हेलो दोस्तों, एग्जाम्स टाइम ज्ञान क्विज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का एक और नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसलिए बोलते हैं ताकि इसमें प्रोपोर्शन का चर्चा है, जो हम अभी आगे आप लोगों को बताएंगे। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। थेल्स थ्योरम बोलता है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है, सो देखिए। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लीजिए, कोई भी ट्रायंगल लीजिए। अब ट्रायंगल के कोई भी साइड को मान के हमको एक पैरेलल लाइन खींचना है। अभी ट्रायंगल है, मान के चलो हम पैरेलल लाइन यहाँ खींचते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन इस तरह से खींचना है कि जो बचे हुए दो साइड है उस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए पैरेलल लाइन। कहने का मतलब देखिए, मान के चलिए एक ट्रायंगल है, अब इसके हम पैरेलल में एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये लाइन के पैरेलल में ये भी लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है वो बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमको पैरेलल इस तरह से लेना है कि जो बचा हुआ दो साइड होगा उसमें इंटरसेक्ट होना चाहिए। हम ऐसे भी ट्रायंगल ले सकते हैं, हम पैरेलल लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। काहे कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और दो जगह पे इंटरसेक्ट हुआ। अब हम यहाँ पैरेलल लाइन तीन तरीका से बना सकते हैं। अभी हम इसके पैरेलल में भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक साइड बचा इसके भी पैरेलल में हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल लाइन इस तरह से लेना चाहिए कि दो साइड पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। हम ऐसे नहीं, इस साइड का पैरेलल देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये भी है, इसके पैरेलल में ये भी है, लेकिन पैरेलल इस तरह से लेंगे कि जो दो साइड बचेगा ट्रायंगल वहां पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब हम इसको ये केस लेके प्रूफ करेंगे, कोई भी केस लेके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला केस लेके प्रूफ करेंगे। अब हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए, हम एक ट्रायंगल बना लिए, BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की है D, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे और E पे। अब ये दोनों पैरेलल है। अब हमको प्रूफ करना है कि जो AD बाय DB जो होगा वो AE बाय AC, मतलब ये दोनों का जो रेशियो होगा वो ये दोनों रेशियो के बराबर होगा। इसलिए इसका नाम रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम को दिया है थेल्स नाम के व्यक्ति ने, इसलिए अपना नाम पे इसका नाम रख दिया थेल्स थ्योरम। ABC के ट्रायंगल वेयर DE पैरेलल BC, ABC एक ट्रायंगल है जहां DE और BC पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है, AD बाय DB, मतलब AD बाय DB बराबर होगा किसके, AE बाय AC, AE बाय EC। इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन किए, सबसे पहले BE को मिलाएं और DC को मिलाएं, उसके बाद हम BM परपेंडिकुलर AC, देखिए DM जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर किए, उसके बाद EN परपेंडिकुलर AB, EN परपेंडिकुलर किसका है, AB। अब हमको ये इसका मदद से हमको प्रूफ कर देना है कि ये वाला। अब चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिए एरिया ऑफ ADE। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो नियम है, एक है हेरोन फार्मूला और दूसरा है हाफ बेस इनटू हाइट। जब बेस और हाइट दिया हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे, जब नहीं दिया हुआ है तो हेरोन फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ ADE कौन सा है, ADE एक बेस जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो हाइट है। हाइट परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड सबका मतलब सेम होता है। अब हम ले ट्रायंगल ADE, तो एक ले लेंगे बेस और एक ले लेंगे हाइट। हम इसको भी बेस ले सकते हैं और इसको भी हाइट, इसको सेकंड केस में यूज करेंगे। अभी हम ले रहे हैं AD को बेस ले रहे हैं, EN को हाइट ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हो गया AD, EN हो गया हाइट। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD हाफ बेस इनटू हाइट, बेस लिया BD। अब यहाँ एक चीज समझना है कि जरूरी नहीं है जो हाइट होगा वो ट्रायंगल के अंदर में ही होगा, ट्रायंगल के बाहर में भी हो सकता है। जैसे अभी एक ट्रायंगल है, इसका हाइट हो गया ये वाला, लेकिन अगर हम
इसका हाइट कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ये हाइट क्या ट्रायंगल के अंदर में है, तो ए भी तेरा हाइट है, भीतर में भी हाइट हो सकता है, बाहर में भी हाइट हो सकता है। तो बीडी में देखिए बेस तो बीडी है, लेकिन हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, EM। तो यहाँ EM क्या है, हाइट है, जो ट्रायंगल के बाहर है। तो हाफ बीडी और हाइट कितना है, EM। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम डिफाइन करते हैं। ADE और BDE को डिफाइन करें, जो ऊपर लिखा हुआ है सो यहाँ लिख दिए, जो नीचे लिखा हुआ है सो यहाँ लिख दिए। हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, EN और EN कैंसिल हो गया, बचा क्या, AD बाय BD। अब इसको मान लिया इक्वेशन ये। अब दूसरा केस लेके प्रूव करते हैं। अब देखिए हम सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं, फिर से ट्रायंगल ले रहे हैं AD। अभी जो पीछे प्रूव किए उसमें बेस AD को लिए थे और हाइट को EN। अब हम बेस को ले रहे हैं EE और हाइट को ले रहे हैं DM। दोनों केस में ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो गया, हाफ AE बेस है, DM हाइट है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC पिछले केस के जैसा, बेस क्या है EC, हाइट कितना है DM। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों डिवाइड कर रहे हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर लिख दिए, जो नीचे लिखा हुआ है नीचे लिख दिए। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा AE बाय EC। इसको मान लीजिए इक्वेशन D। अब देखिए आप 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे थ्योरम, उसमें क्या बोलता है कि यदि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम ऐसे ले लिए, एक ट्रायंगल हम ऐसे ले लिए, नहीं बना सकते। यदि दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे है तो उसका एरिया इक्वल होता है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये B यहां टच होगा, ठीक है, C इसको बढ़ा देते हैं, D E F G H। अब देखिए CD और AB पैरेलल है। अब ट्रायंगल देखिए EGH, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल देखिए GFH, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। यदि दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तब दोनों का एरिया इक्वल होता है। मतलब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा EGH किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EGH बराबर होगा GFH के। इसमें याद रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में दो ट्रायंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस सेम है, देखिए EGH का भी बेस GH है, GFH का भी बेस GH है। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये कांसेप्ट अब आगे लगेगा। देखिए पहला इक्वेशन ए इक्वेशन में ये वाला केस आया, दूसरा इक्वेशन में ये वाला केस आया। इसको लिखना नहीं है, इसको पहले समझ लीजिए। अब क्या है, सो हमको प्रूव करना है AD बाय DB AE बाय BC के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में देखिए DE और BC दोनों पैरेलल है, DE BC पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में किए हैं। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, ब्लैक से इसको करते हैं, ट्रायंगल ये वाला और ट्रायंगल ये वाला। अभी दोनों देखिए ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम DE है और सेम पैरेलल के बीच में है, DE और BC पैरेलल है, तो सेम पैरेलल है और सेम बेस है, तो ट्रायंगल जो DEB होगा इसका एरिया और ट्रायंगल DEC इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब यहां पे देखिए BD कौन है, ये वाला ट्रायंगल, DEC कौन है, ये वाला ट्रायंगल, सेम बेस सेम पैरेलल में है, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल है। अब यहां पे देखिए इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, इसको हम आगे अभी दिखा देंगे। अब जब ऊपर वाला दोनों का बराबर है, दोनों में देखिए ADE है, इसमें भी ADE है, ऊपर वाला दोनों के बराबर है और नीचे वाला सेम बेस सेम पैरेलल से बराबर है। जब ऊपर नीचे इसका भी बराबर है, ऊपर नीचे इसका भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, क्योंकि ये वाला इस देखिए ये वाला इसके बराबर नेचर है मान, देखिए ये वाला जो है वो इसके बराबर है और ये दोनों हम बराबर किससे कर दिए,
सेम बेस सेम पैरेलल से, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों हम बराबर कर दिए नीचे वाला को, तो आपस में बराबर हो गया। जब आपस में ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम एक लाइन में आगे लिख देंगे। अब देखिए हमारा पहला रिजल्ट ये वाला आया हुआ है, दूसरा रिजल्ट ये वाला आया। ऊपर वाला दोनों में बराबर है, नीचे वाला दोनों हम बराबर कर दिए, किससे? सेम बेस और सेम पैरेलल से। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वही हम लिखे ए बी और सी का यूज करके ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। और ये हो गया तो आपका प्रूफ हो गया। अगर कोई भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट करें, और अगले वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।